हैं, आज भगवान को पुकार रहे हैं, रो रहे हैं। तात तात हा तात पुकारी, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तन व्याकुल भारी, परे भूमि तन व्याकुल भारी, चलत न देखन पायब कोई, चलत न देखन पायब कोई, तात न रामहि सौंपहि मोहि, तात न रामहि सौंपहि मोहि, तात न रामहि सौंपहि मोहि, तात न रामहि सौंपहि मोहि। आज भरत जी एकदम चीख पड़े, रो पड़े। अपने पिता की मृत्यु को तो भूल गए, जैसे ही सुना कि भैया को वनवास हुआ है, एकदम से ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे, एकदम से ऐसी पछाड़ खाई है कि एकदम से नीचे गिर गई है, और नीचे गिरने के कारण उनके चोट लगी है और रक्त बहने लगा। और आज भैया भैया कह के पुकारते हैं और कहते हैं, भैया मुझे तो आने दिया होता, तब तो जाते। आप अपने पिता को पूछते हैं कि पिता आप मुझे मेरे प्रभु को सौंप जाते, आप जग जाते। आज लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, लक्ष्मण जी के बारे में सोचते हैं कि लक्ष्मण तू कितना बड़भागी है कि तुझे प्रभु की सेवा मिली, और मैं कितना अभागा हूं कि मैं प्रभु के दर्शन भी नहीं कर पाया। आज जब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो कैकेयी माँ दोबारा उनके पास आती है, आकर जैसे ही चुप कराती है तो एकदम से हाथ झड़क देते हैं भरत जी और कहते हैं कि तू मेरे माँ होने के लायक नहीं है। जो प्रभु तुझसे इतना प्यार करते थे, तूने इतना भी नहीं सोचा कि ये कैसे रहेगा, तूने वनवास दे दिया। तूने उस प्यार की लाज नहीं रखी, तू कैसी माँ है। मैंने तेरे गर्भ से क्यों जन्म लिया, हे विधाता मुझे जन्म ही ना देता। अगर मेरा जन्म दिया भी था तो मुझे जन्म के साथ ही मार देती। आज बहुत उल्टे सीधे शब्द कहे हैं कि हमारे हंस जैसे वंश को तुमने मिटा दिया, कलंकित कर दिया। जाओ, आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। आज से ना तो मैं तुम्हारा बेटा हूँ और ना तुम मेरी माँ हो, क्योंकि तुम पापिन हो। तुम ऐसी नागिन है जैसे जो अपने बच्चों को डस गई। तू विषैली है, तुम मां कहलाने योग्य नहीं है। मैं तेरा मुख भी नहीं देखना चाहता। अब यहां से त्याग करके भरत जी आज कौशल्या मां के भवन की ओर चले हैं। रोते रोते कौशल्या मां के बारे में कह रहे हैं कि मेरी मां तो वो ही है, क्योंकि वो प्रभु की मां है। अब सीधे कौशल्या मां के भवन के दरवाजे पर पहुंचे हैं और वहीं पर पछाड़ खाई है। और जैसे ही कौशल्या मां को पता चला, जैसे ही सामने से देखा, तो कौशल्या मां को लगा कि शायद मेरा राम आ रहा है, क्योंकि भरत जी में राम जी की छवि दिखाई देती थी। भरत जी राम जी की तरह श्याम शरीर थे। तो आज मां को ऐसे लगा है कि
उठ नहीं पाती। हिम्मत तो करती है परंतु हिम्मत नहीं है। तो दासियों से कहती है कि दासी जाओ, देखो मेरा राम आया है, लक्ष्मण आया है, उनको बुला के लाओ। तो यहाँ पर दासी उठाती है महारानी को और भरत के पास ले जाती है। और जैसे ही भरत को देखती है तो पास में जाकर देखती है तो वहां पर प्रभु नहीं दिखाई देते, वहां पर भरत जी लेटे हैं। अब जैसे ही भरत जी को देखा, भरत जी ने ऊपर गर्दन करी, कैसे भी करके माँ ने और दासियों ने भरत जी को उठाया है और उठाकर अंदर लेके गई है। और आज जैसे ही माता बैठी है तो भरत जी ने ऊपर से ही पछाड़ पाई है और गोदी में बैठ गई और रोने लगे, माँ मुझे प्रभु की याद आती है, अगर मेरा इसमें तनिक भी सहयोग हो इस षड्यंत्र में तो माँ जो 28 प्रकार के नरक हैं उनमें मुझे जाना पड़े। जो पाप गौ को ब्राह्मणों को मारने पर मिलता है वो पाप मुझे मिले अगर तनिक भी सहयोग मेरा इस षड्यंत्र में हो। अब यहाँ पर भरत जी प्रभु को याद करते हैं तो माँ बोली है, कौशल्या माँ ने कहा है कि बेटा मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम तो राघव के प्यारे हो और राघव तुम्हारा प्यारा है, ऐसा ना तुम कभी सोच सकते ना कभी करोगे। कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। आज गाय जैसे अपने बछड़े को चाटती है, आज इसी प्रकार कौशल्या माँ ने लाड़ लड़ाया है और अपने चूनर के पल्लू से उनके आंसू पोंछ दिए। भरत जी नीचे देख रहे हैं, कौशल्या माँ उनका मुख ऊपर करती है। भरत जी याद करके रो रहे हैं और माँ से कह रहे हैं, जब जब